जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अग्निवीर वायु का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या सब प्रोसेसेस इंक्लूड है, क्योंकि अपने आप में ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो आपको अगर ये टेस्ट थॉरोली पास करना है तो आपको इन तीनों स्टेप्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो स्टेप्स हैं ये करंट पैटर्न के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो ये स्टेप्स हैं यही आपसे मांगे गए हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए agniveeronline.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर जाके कि आप अपने लिए अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बुक्स परचेज़ कर सकते हो, जो कि आपको आगे चल के अपने अग्निवीर बनने की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो अग्निवीर का पूरा प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जिसको कि एयरफोर्स अपनी भाषा में स्टार 1, स्टार 2 एंड स्टार 3 कहता है। तो जो सबसे पहला स्टेज है इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो कि सीसीई टेस्ट होता है। सीसीई टेस्ट में आपको जो अलग अलग डिवीज़न है, एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, एक साइंस एंड अदर देन साइंस वाला बच्चा है और एक नॉन साइंस वाला बच्चा है। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके पास आएगा इंग्लिश, मैथ्स और फिज़िक्स एज सब्जेक्ट्स, जिसमें कि इंग्लिश के 20 नंबर होंगे, मैथ्स के 25 और फिज़िक्स के 25। ओवरऑल 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनको आएगी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपकी 30 नंबर की है और इंग्लिश 20 नंबर की। टोटल मार्क्स 50 हैं और एग्ज़ाम ड्यूरेशन है आपका 45 मिनट का। और जो बच्चे बोथ दे रहे हैं साइंस एंड अदर देन साइंस, उनको आएगा मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग एंड फिजिक्स, जिसमें कि मैथ्स 25 नंबर है, इंग्लिश 20 नंबर, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 30 नंबर, फिजिक्स 25 नंबर। और ओवरऑल टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें कि आपको 85 मिनट्स दिए जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब जो बच्चे पास हो जाते हैं, भले ही वो साइंस के हो, नॉन साइंस के हो या बोथ वाले हों, वो जाएंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 जिसको कि स्टार 2 भी कहती है हमारी इंडियन एयरफोर्स, वो स्टेप 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको कि 81 और 82 कहा जाता है। 81 स्टैंड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2। 82-1 के अंदर सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, अपने 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने होंगे। और इसका अलग से वीडियो हमने बना रखा है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन से चाहिए वो हमने बता रखे हैं। उसको मैं यहाँ आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक कर सकते हो। सेकंड चीज़ होगी जो इसमें होगा आपको चेस्ट नंबर्स। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, इस बच्चे के चेस्ट में पीला आपको दिख रहा है, तो दीज ऑल आर चेस्ट नंबर्स। आपको हर एक इंडिविजुअल को एक चेस्ट नंबर अलॉट होगा। ठीक है, चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद आपको जीडी टेस्ट की ब्रीफिंग दी जाएगी। ऐसा एक रूम होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस रूम में आपको आपका जो जीडी टेस्ट होने वाला है उसके पूरा ब्रीफिंग दिया जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट होगा, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप उनसे वहीं के वहीं पूछ सकते हो। एक बार जब ब्रीफिंग ख़त्म हो जाएगा देन आपको बोला जाएगा, आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट का एक प्रोसीजर है, आपको ऑडियो सुनाया जाएगा। ऑडियो ऑलमोस्ट 1 मिनट तक चलेगा और साथ ही साथ आपको ऑडियो शुरू होने से पहले एक पेज और एक पेन पेपर आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, उस ऑडियो को सुनते सुनते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना होगा उस पेपर पर। ठीक है, और जैसे ही 1 मिनट ख़त्म होता है आपको जो भी पॉइंटर्स आपने लिखे हैं पेपर के ऊपर वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है और देन नेक्स्ट स्टेज आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है 82 एप्टीट्यूड टेस्ट 2। 82 में सबसे पहले आपको जो आपने सुना था, जो भी आपको ऑडियो सुनाया गया था, उसमें जो आपने पॉइंटर्स जॉट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उनको आपने लिख दिया था साथ साथ। देन उसके बाद क्या होगा, आपको रूम से बाहर भेज दिया जाएगा। इससे पहले आप एक ग्रुप होंगे, पूरे जितने भी सिलेक्शन सेंटर में बच्चे आए होंगे 100, 200, 300। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा, जैसे ही सब ये टेस्ट को सुन लेंगे ऑडियो को, उसके बाद आप जाओगे रूम से बाहर और आपके पास होगा आपका पेज जिसपे कि आपने अपने पॉइंटर्स लिखे हुए थे। आपने उन पॉइंटर्स को याद करना है एंड देन 5 से 10 मिनट बाद आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से 15 बच्चों के। अब जब आप ग्रुप में डिवाइड हो गए हो तो एक एक करके इंडिविजुअल एक एक ग्रुप को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको 5-10 मिनट बाहर प्रिपेयर करने के लिए दिया जाएगा टाइम उन पॉइंटर्स को। देन आप सभी को अंदर बुलाया जाएगा वापस से और पूरा ग्रुप कुछ इस तरीके से बैठा होगा जैसे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो।
देन आपको बोला जाएगा कि एक एक करके एक बच्चा लेट से यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये बच्चा खड़ा होगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या एजुकेशन है, और उसके बाद आपने क्या क्या पॉइंटर्स को नोट डाउन करा है वो आप बताओगे बिना पेज को पढ़े। जो पेज होगा वो आपके सामने ही होगा बट वो उल्टा कर दिया जाएगा सो दैट आपकी मेमोरी पार चेक करी जा सके। ठीक है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपने जो जो पॉइंटर्स नोट डाउन करे हैं वो आपको बताने हैं और आपको बैठ जाना है। तो ऐसे करके पूरे बच्चे जितने भी 10 से 15 बच्चे हैं वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपना जो पॉइंटर्स उन्होंने नोट डाउन करे हैं वो बताएंगे। और एट दी एंड क्या होगा, जो ऑफिसर होगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑफिसर ज़रूर होते हैं जो आपको एसेस करते हैं। वो ऑफिसर आपको बोलेंगे कि अब आप एक जनरल डिस्कशन करें, आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए एक। ठीक है, वो डिस्कशन आपका 15 से 20 मिनट तक चलेगा, जिसमें कि आपने क्या पॉइंटर्स लिखे हैं आप उनको डिस्कस करोगे अपने ग्रुप के साथ। और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स जितने देर भी आपका जीडी चलेगा, जीडी ख़त्म हो जाएगा, आपको अफसर रोकने को बोलेगा और आपको बाहर भेज देगा। आपको बाहर भेजने के बाद फिर एंड में एक लिस्ट निकलेगी जिसमें कि जो सब बच्चे पास हुए हैं उनका नाम बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने स्टेज 1 डिस्कस कर लिया है जिसमें कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्टेज 2 डिस्कस कर लिया है जिसमें कि आपका एप्टी टेस्ट 1 एप्टी टेस्ट 2 होगा। देन आता है आपका स्टेज 3। स्टेज 3 में मेजरली आपका मेडिकल्स होता है। मेडिकल्स, एयरफोर्स के मेडिकल्स में जो जो टेस्ट होते हैं वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे दे दिए हैं। आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट होंगे, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब टेस्ट होंगे, एक्सरे टेस्ट। जो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक सोल्जर को एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए चाहिए होते हैं, एयरमैन को भर्ती होने के लिए चाहिए होते हैं, वो टेस्ट आपके मेडिकल में किए जाएंगे। और एट दी एंड जब आप पास हो जाओगे तो मेरिट आता है, और मेरिट में अगर आपका नाम है तो आप अग्निवीर एयरफोर्स वायु बन चुके हो। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे प्रोसेस सारा अग्निवीर वायु के लिए होता है इनटेक का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ सब जाके आप हमारे को फॉलो कर सकते हो और ऐसे ही प्यार दे सकते हो। जय हिंद।